जी जनाब, तो अब हम वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मैथ्स में मुझे बहुत ही कम पसंदीदा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल भी है। इस टॉपिक में हम ये करेंगे कि एक 3x3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे। एक मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे। 3x3 क्रॉस मैट्रिक्स के इन्वर्स लेने से ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि हम एक 4x4 मैट्रिक्स का इन्वर्स लें। 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है अपने दिमाग को चाको चौबंद रखने के लिए। बस दुआ कीजिए कि मैं कोई केयरलेस मिस्टेक ना करूं इस जगह पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक 3x3 का मैट्रिक्स से। मेरे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसे मैं नाम दे रही हूं ए का। मेरा मैट्रिक्स है 1 0 1। मैं बहुत एहतियात से इस मैट्रिक्स के नंबर चुन रही हूँ ताकि मुझे मैट्रिक्स इन्वर्स कैलकुलेट करने में कोई ख़ास मुश्किल पेश ना आए। मेरा मैट्रिक्स जो बना है अब वो ये बना है, वो 1 0 1 0 2 1 और 1 1 1। अब जो पहला काम हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम एक और 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स। हम नहीं बल्कि मैथ्स में आमतौर पर इसे मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स ही कहा जाता है। अब यह है कि माइनर क्या होता है। आइए अभी देखते हैं कि माइनर क्या होता है। हमारे पास पहला माइनर क्या होगा, वो हमारे पास पहला माइनर डिटर्मिनेंट होगा एक के उन हिस्सों का कि जब मैं एक पहली रो और पहले कॉलम को ए में से निकाल दूंगी तो ए के जो बाकी एलिमेंट बचेंगे, जो उनका डिटर्मिनेंट होगा 2 1 1 1 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो मेरे पास पहला माइनर होगा। चलिए मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखती हूँ। मैंने पहला कॉलम पहली रो निकाल दिए। अब मेरे पास रह गया 2 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट हो गया पहले माइनर। अब ये देखें, पोजीशन 1 1 में मैंने पहली रो और पहला कॉलम निकाल दिया और जो कुछ बच गया या जो माइनर बच गया उसका डिटर्मिनेंट ले लिया और मेरे पास पहली टर्म आ गई मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स की। अब मैं कॉलम 2 की तरफ बढ़ती हूँ। अब मैं रो 1 और कॉलम 2 को बाहर निकाल देती हूँ। अब जो मेरे पास पीछे रह जाएंगे एलिमेंट्स ए के, उनका मैं डिटर्मिनेंट लूंगी और वो मेरा दूसरा माइनर एलिमेंट होगा 0 1 1 1। आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ज़रा सा गौर करने से और थोड़ी सी तवज्जो देने से ये बातें आपको बासानी समझ आ जाएंगी। अब हम अगले पे चलते हैं, पहली रो और तीसरे कॉलम में, यानी रो 1 और कॉलम 3। हम पहली रो को निकाल देते हैं और तीसरे कॉलम को निकाल देते हैं। जो हमारे पास माइनर बचता है वो है 0 2 1 1। अब इस चीज का डिटर्मिनेंट हमारा तीसरा माइनर हो जाएगा। अब आप अगली एंट्रीज के लिए भी यही कुछ करेंगे तो आपके पास सारे माइनर्स आ जाएंगे। जगह की कमी के बायस मैं इनको डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिखती हूँ, बल्कि ये कैलकुलेट करके आपको थोड़ी समझ भी आ जाएगी कि ये हम हासिल कैसे करते हैं। चलिए पहले मैट्रिक्स ए पे चलते हैं। मैंने पहली रो पहला कॉलम निकाल दिया और मुझे किस चीज़ का डिटर्मिनेंट मिला, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट मिला। इसकी वैल्यू क्या बनती है, 2 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स 1। 2 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स 1 1 बनता है। अब रो 1 कॉलम 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए 0 1 1 1 का। 0 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स 1। 0 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स 1 आता है -1। आप ये देख सकते हैं नीचे जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल उसी का डिटर्मिनेंट है। अब पहली रो और तीसरे कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। 0 टाइम्स 1 0 हो जाता है, -1 टाइम्स 2 यानी -2। तो ये मेरे पास पहली
रो के माइनर्स आ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब रो 2 और कॉलम 1, अब हम रो 2 और कॉलम 1 को मैट्रिक्स ए से निकाल देते हैं और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 0 टाइम्स 1 0 माइनस 1 टाइम्स 1, तो जवाब आता है -1। अब हम रो 2 कॉलम 2 को निकाल देते हैं मैट्रिक्स ए में से और अब हम बाकी मानदा का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। 1 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स 1, ये बन गया 0। ओके, अब अगले की तरफ चलते हैं। रो 2 कॉलम 3, रो 2 और कॉलम 3 को हम निकाल देते हैं। हमारे पास बचता है 1 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स 0, जो सिर्फ 1 बनता है। अब लास्ट रो की तरफ चलिए। रो 3 कॉलम 1, हम रो 3 और कॉलम 1 को निकाल देते हैं। 0 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स 10, ये बनता है -2। अभी फिर अगले की तरफ चलते हैं। रो 3 कॉलम 2, रो 3 और कॉलम 2 को निकाल दीजिए तो हमारे पास बनता है 1 टाइम्स 1 माइनस 0 टाइम्स 1, ये भी 1 बनता है। अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट रो 3 कॉलम 3 को निकालिए और देखिए क्या बचता है। 1 टाइम्स 0 माइनस 0 टाइम्स 0, जो 2 बनता है। अगर मैंने अभी तक कोई बेवकूफ़ाना गलती नहीं की तो मैं अभी तक ठीक ही जा रही हूँ। अब ये तो बन गया मेरा मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स। अब इसको मैंने बनाना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स को मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स में तब्दील करने के लिए आपको ये एक पैटर्न या एक तरीकाकार याद रखना पड़ेगा और ये तरीकाकार हर 3x3 मैट्रिक्स पे चलाया जा सकता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप ये सोच सकते हैं कि आप ये जो मैट्रिक्स है ये नीचे वाले मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स पे अप्लाई करते हैं और आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आ जाता है। चलिए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स को मैं लिखती हूँ। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अच्छा, अब मेरे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे बनेगा? इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं इन्वर्स कैलकुलेट करने में। चलिए आप ऊपर वाला तरीकाकार नीचे वाले मैट्रिक्स ऑफ माइनस पे अप्लाई करें। प्लस 1 टाइम्स 1 1। अब मेरे पास माइनस है, माइनस टाइम्स -1 प्लस 1, प्लस टाइम्स -2 -2, दोबारा माइनस है, माइनस टाइम्स -1 1, प्लस टाइम्स 0 0, माइनस टाइम्स 1 -1, प्लस टाइम्स -2 -2, माइनस टाइम्स 1 1 -1 और प्लस अप्लाई टू 2 हमारे पास आता है 2। तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये हम एक जो बुनियादी तरीकाकार है मैट्रिक्स इन्वर्ट या मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने का, हम वो कर रहे हैं। इससे कुछ छोटे तरीकाकार भी होते हैं जो आपको हम बाकी वीडियोस में दिखाएंगे, लेकिन अभी ज़रूरी है कि आप यही तरीकाकार सीखें, क्योंकि जब आप अपने अलजेब्रा 2 की क्लास में ये सवाल देखेंगे कि मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालिए या मैट्रिक्स के माइनर्स निकालिए, तो ताकि आपको ये चीज़ निकालने में कोई मुश्किल ना हो। और वैसे भी ज़्यादातर शुरू में हम यही तरीकाकार मैट्रिक्स इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप दूसरे तरीकाकारों की तरफ जा सकते हैं। अब इससे हम एडजॉइंट बनाएंगे मैट्रिक्स ए का, बल्कि आप इसको एडजुगेट भी कह सकते हैं। हम अब इस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर से एक एडजुगेट बनाएंगे मैट्रिक्स ऑफ ए का। एडजुगेट जो मैट्रिक्स ए का है वो सिर्फ मैट्रिक्स कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना होता है। ट्रांसपोज क्या होता है?
ट्रांसपोज में हम सिर्फ ये करते हैं कि रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रोज बना देते हैं। आप देख सकते हैं कि जब आपके रो 1 कॉलम 1 पे एलिमेंट है, उसका रो और कॉलम एक ही है, इसलिए वो उसी जगह पे रहेगा। यानी कि जो एलिमेंट्स आपके डायगोनल पे आ रहे हैं वो उधर ही रहेंगे, सिर्फ डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स आपस में जगह तब्दील कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो रो 1 कॉलम 2 में 1 है, ये जगह ले लेगा रो 2 कॉलम 1 में जो मौजूद है एलिमेंट उसकी जगह। अब ये इत्तेफाक की बात है कि रो 1 कॉलम 2 और रो 2 कॉलम 1 दोनों में 1 ही है। अब ये दोनों अपनी जगह तब्दील कर लेंगे। अगर इसकी जगह अब जो रो 1 कॉलम 3 में एलिमेंट है, इसको रो 3 कॉलम 1 में हम ले जाएंगे -2। अब आप ये देख सकते हैं कि ऊपर वाले एलिमेंट्स को मैंने फ्लिप करके नीचे लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि जब आप इसको फ्लिप करते हैं तो आपको एक ही चीज मिलती है। ये इतनी कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाए, लेकिन आपको ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि रो 2 कॉलम 1 में जो भी एलिमेंट होगा, चाहे वो 1 हो या 10 हो, वो रो 1 कॉलम 2 की जगह ले लेगा जब आप ट्रांसपोज ले रहे होंगे। रो 2 कॉलम 1 को मैंने कॉलम 2 रो 1 में लिख दिया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि रो 2 कॉलम 3 में जो एलिमेंट है वो कॉलम 2 रो 3 की जगह ले लेगा। अब मेरे पास जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना है कोफैक्टर्स का, वो है एडजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमारा तकरीबन इनवर्स कंप्यूट हो ही गया है। चलिए मैं ज़रा थोड़ी जगह साफ कर लूं ताकि हम लिख सकें। ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर अभी तक मैंने कोई बेवकूफ़ाना गलती ना की हो अपनी कैलकुलेशंस में। चलिए मैं ज़रा इन सबको अभी ज़रा मिटा लूं। ये सवाल या इनवर्स निकालना काफ़ी मुश्किल काम है। मैट्रिक्स का इनवर्स जो हम लेते हैं वो बनता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए, यानी कि एक डिटर्मिनेंट को हम एडजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। हम एडजुगेट तो फाइंड कर चुके हैं, अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मेरे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स को नहीं मिटाया किसी एक खाल वजह से। आप डिटर्मिनेंट आसानी से पता कर सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक्स ऑफ ए की किसी भी रो या किसी भी कॉलम की तरफ से चलना शुरू करें और उसी से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आपको डिटर्मिनेंट आसानी से मिल सकता है। प्लस जैसे आप देख सकते हैं 1 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स -2। यहाँ बस बन जाता है 1 प्लस 0 -2 -1। शुक्र है मेरे पास ज़्यादा मुश्किल डिटर्मिनेंट नहीं आया, ये बहुत आसान सी वैल्यू आई है और एक ही वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि मैंने ए की पहली रो को उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। आप इसको यूं लिख सकते हैं कि 1 को मैंने उसके माइनर के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया, यानी 1 टाइम्स 2 1 1 1। आपको पता है कोफैक्टर्स में हमारे पास पैटर्न होता है प्लस माइनस प्लस का, तो -0 टाइम्स डिटर्मिनेंट जो उसका माइनर बनता है 0 1 1 1 1 1। दोबारा प्लस पे चलते हैं, +1। अब इसके माइनर का डिटर्मिनेंट निकालते हैं 0 2 1 1। जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो आपके पास -1 ही आएगा। आप देख सकते हैं कि ये आपके यही कोफैक्टर हैं।
अब अपने माइनस पे प्लस माइनस के साइन लगाते हैं तो ये आपके यही कोफैक्टर बन जाते हैं। तो अब हम ए का इन्वर्स निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें पता चल गया है कि ए का डिटर्मिनेंट -1 है और एडजुकेट मैंने ये सबज में लिखा हुआ है। चलिए मैं ये सब मिटा दूं और उसके बाद फिर मैं आपको इन्वर्स निकाल के दिखाऊंगी। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि वाकई जो हमने इन्वर्स निकाला है ये ए का इन्वर्स ही है। चलिए जी, अब ए का इन्वर्स क्या है? 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 टाइम्स एडजुकेट ऑफ ए, 1 1 -2 1 0 -1 -2 -1 2 -1 को 1 से डिवाइड करें तो -1 हो जाता है, यानी कि हम अपने एडजुकेट को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। -1 -1 2 1 -1 0 1 -2 1 और -2। मेरा ख्याल है कि मैंने कोई गलती नहीं की, एक दफ़ा देख लेते हैं। सही है, बिल्कुल सही। अब ये ए का इन्वर्स है। अब मैं यहाँ पे आपको छोड़ती हूँ। अब एक अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि ए का इन्वर्स वाकई ही ये है। हम ए और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालेंगे। शुक्रिया।